देश संयोजक वरीय परम सम्मानीय योगेश गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष हमारे परम सम्मानीय भाई राकेश कुमार मौर्य जी और जिला अध्यक्ष परम सम्मानीय देवी दीन प्रजापति जी, मंडल उपाध्यक्ष हमारे पुरुषोत्तम कुशवाहा जी एवं मंडल उपाध्यक्ष श्री प्रकाश सिंह जी और तहसील अध्यक्ष रामचंद्र पटेल जी, तहसील उपाध्यक्ष हमारे भाई साहब सुरेश जी, आप सभी लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं विभिन्न कंपनियों से, हमारे निवेशक साथी और कार्यकर्ता साथी, आप सभी को हार्दिक वंदन अभिनंदन। साथियों, हम सभी लोग एक कहीं न कहीं पीड़ित हैं, बहुत ज़बरदस्त है कि नहीं है? पीड़ित हैं और सबकी पीड़ा एक है, क्यों नहीं? लेकिन आज मदन लाल जी जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक, एक अकेले शेर कैसे निकल कर आए? क्या उनकी अकेले की कोई पीड़ा थी? सोचने की बात है साथियों, उनकी कोई अकेले पीड़ा नहीं थी, ना उनका कोई परिवार, ना उनका कोई निवेशक, कुछ नहीं। लेकिन साथियों, अगर हम आपसे पूछते हैं, आप सब एक गांव के हों और एक गांव की नाव में सबका पैसा लगा हो और नाव दलदल में फंस जाए तो क्या एक आदमी निकालेगा? बोलिए साथी, जोर से बोलिए। नहीं निकाल पाएगा ना। 10 लोग जाएंगे, बाकी लोग तमाशा देंगे, क्या निकल पाएगा? थोड़ा पानी दीजिए साथियों। इसमें ग्रामवासियों के यदि पैसा लगा उस नाव में तो सबको जाना चाहिए, जाना चाहिए ना साथियों? जी। यदि हम एक आदमी आगे आया तो हम सबको टूट पड़ना चाहिए उसकी एक आवाज़ पर, क्योंकि हमारा उसमें पैसा लगा है, उस नाव के हम भागीदार हैं, है कि नहीं है? तो उसको निकालने के लिए अगर यदि कोई एक आदमी आ रहा है तो उसकी एक आवाज़ पे सारे काम को छोड़कर साथियों हमें टूट पड़ना चाहिए। आज मदन लाल जी आज़ाद जी का कोई क्या वो कुछ ज़्यादा उनका बेनिफिट है क्या? या कोई वो रोजगार के माध्यम से आए क्या? यहाँ पर आए हैं तो केवल सबकी पीड़ा के लिए कि सबकी नाव, पूरे देशवासियों की 42 करोड़ लोगों की नाव में पैसा नाव फंसी हुई है और उस नाव को निकालने के लिए आज वो अकेले चल पड़े हैं। एक आवाज़ दे रहे जगह जगह जाकर। साथियों, मेजा से आए हुए हमारे जिला अध्यक्ष जी कितनी दूर से? 70 किलोमीटर होगा यहाँ से। और यहाँ के आसपास के लोग जो पल्स किया, रोज वैली किया, सहारा किया और भी तमाम विभिन्न कंपनियाँ हैं, उनके निवेशक, उनके कार्यकर्ता तमाशा देख रहे हैं। क्या उनको पैसे की जरूरत नहीं है? शायद वो इस गफलत में हो कि हमारा संगठन ISO है, सहारा वाले गफलत में होंगे कि हमारा संगठन जन आंदोलन मोर्चा है या सहारा जमाकर्ता कल्याण मोर्चा है। लेकिन साथियों, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से, अगर चने को जो जिसमें भूजा जाता है उसमें अकेले डाल दिया जाए तो क्या उसका कुछ बिगाड़ सकता है? जब तक उसमें तमाम चने के दाने नहीं डाले जाएंगे तब तक उसकी क्षति नहीं होगी। इसी प्रकार जितने भी संगठन हैं, यदि अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो कभी लड़ाई हासिल नहीं कर पाएंगे, कभी उनकी जीत नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी। साथियों, सरकार देख रही है कि आप सब कितने संगठित हैं, आपकी मंशा को पढ़ रही है। और आज मदन लाल आज़ाद जी ने एक साथ सबको आह्वान किया और सबको एक मंच पर ला के खड़ा किया है
लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह मीटिंग, धरना, प्रदर्शन। अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आपका जो फार्म जमा हुआ है, आवेदन फार्म, उसमें से 10% जितनी भीड़ उमड़ कर आती थी उसमें से 10% लोगों को शायद पता होगा कि संगठन के माध्यम से हुआ है। सच है कि नहीं? केवल 10% लोगों को पता है कि संगठन के माध्यम। होता क्या है साथियों, किसी ने कह दिया, शोर मचा दिया, अरे वहाँ आम का पेड़ गिर गया है और वहाँ पे एक गाड़ी पलट गई, चलो लूट लो। देखिए फिर भीड़, वो नहीं देखेंगे सही है कि गलत है। उसका आम का मालिक कोई है, उस गाड़ी का मालिक कोई है, लेकिन लूटने के लिए पहुंच जाएंगे। वो नहीं देखेंगे इसका मालिक कौन है, या यहाँ पे फ्री बांट रहा है, वो कौन बांट रहा है, इसकी पता नहीं करेंगे। बस हुजूम उमड़ पड़ेगा। यदि आज पैसा मिलने की जब बारी आ गई तो बड़ी शर्म की बात है कि हुजूम नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्यों साथियों? शायद उन्हें पैसा नहीं चाहिए। आज लोग कहते हैं गरीबी है हमारे देश में। छोटा सा एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूँ। कहते हैं गरीबी है देश में, सरकार ने महंगाई पैदा कर दी। दूध अगर 10 रुपये, दूध अगर 50 रुपये लीटर है और 60 रुपये दूध वाले ने कह दिया 60 रुपये लीटर, तो कहेंगे भैया कल से मुझे 3 पाव दूध देना, आधा किलो दूध देना, तुमने दाम बढ़ा दिया। और साथियों मंत्रालय में चले जाइए, 10 रुपये बोतल थी और 20 रुपये बोतल हो जाएगी तो लाइन लगी रहेगी उसी तरह से। कहाँ से महंगाई? सरकार ये सब चीज़ को देखती है। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पर अमृत मिल रहा हो, बढ़ रहा हो तो संख्या नहीं रहेगी, और मदिरा की दुकान चाहे गली के अंदर हो, वहाँ पे ढूंढ के 4 किलोमीटर दूर लोग पहुँच जाएंगे। ये बात हो रही थी। ये सब चीज़ को ऑब्जर्व करती है, रीड करती है सरकार। इसी प्रकार हमारे संगठन को देख रही है। आज मदन लाल जी अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में 32 से 35 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं और 1 लाख से ज़्यादा संख्या हमारे साथ में से जुड़ गई है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो 1 लाख नहीं, कई लाख लोग हमारे जुड़ चुके हैं और उन्हीं की आवश्यकता है। यदि हम कहते हैं कि 42 करोड़ ठगी पीड़ित हैं पूरे देश में, उसमें से 10% लोग निकल आ जाएं, 10% लोग निकल के आ जाएं, दिल्ली के मैदान को भर दें, पूरी दिल्ली में कहीं जगह ना बचे पैर रखने के। साथियों ट्रैफिक जाम हो जाए अपने आप, उस मोदी को आकर झुकना पड़ जाएगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, सरकार को आके झुकना पड़ जाएगा, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे विपक्षी को कोई भी हो, सबकी बात है। लेकिन साथियों क्या है जानते हैं, हर नेता अपने गिरेबान में झांक के देखे, हर नेता अपने गिरेबान में झांक के देखे कि कितना पाक साफ है वो। इसलिए हमारी आपकी पीड़ा को नहीं उठा रहे हैं वो, इसलिए हमारे संदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, हमारे दुख दर्द को नहीं समझ रहे हैं। कारण यही है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, किसी न किसी कंपनी में फीता काटने गए, पैसा लिए है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लिए हैं, तो क्या वो आज बोलेंगे हमारी पीड़ा को उठाएंगे? चोर हैं ये साले सब, चाहे हमारे क्षेत्र का हो, चाहे आपके क्षेत्र का हो। एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बन जाता है, वो भी कहीं ना कहीं लूट खसोट करता है कि नहीं करता है जी। तो क्या आप कोई काम लेके जाएंगे, किसी पीड़ा को लेके जाएंगे, किसी वादी को लेके जाएंगे तो आपकी फरियाद सुनेगा, टाल देगा, हिला हवाली कर देगा। ये रीत बन गई है ये। लेकिन साथियों हम लोग को जागना है। आप अपने साथ 5 लोग को अगर जगा दीजिए कि हमारे साथ दिल्ली चलना है, अपने निवेशक को जगा दीजिए। ये आपको ठानना होगा, एक संकल्प लेना होगा साथियों। चाहे वो पल्स के कार्यकर्ता हमारे भाई साथी हों, चाहे वो सहारा का, मैं देखता हूँ कि आज सहारा वाले, कल परसों की बात है, हमारे क्षेत्र में एक सहारा का लीडर था,
उससे बात होने लगी तो अपनी गाने लगा रहे, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं है। यानी वो भी, मुझे तो लगता है कि वो भी दलाल है, मुझे तो प्रतीत होता है कि वो भी कंपनी का दलाल है। इतनी पीड़ा सहने के बाद अगर जो महिमा मंडन कर रहा हो, कंपनी का गुणनवाज कर रहा हो, तो वो भी ठग है, वो भी चोर है, वो भी दलाल है, चाहे जिस भी कंपनी का हो। हम लोग खुला चैलेंज देते हैं। लड़ाई हम सब के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए अकेले नहीं लड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामदेव गौतम जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय महासचिव रमेश सर जी रात दिन एक किए हुए हैं। सब सोते हैं, नींद में भी बड़बड़ाते हैं कि हमारा ठगी पीड़ित परिवार कहाँ से कितना आ जाए, कितना परेशान है, उसके लिए हम क्या कर दें। जगते हैं तो भी पहले आंख में पानी का छींटा मारते हैं तो उनको याद आती चाय पीने से पहले मेरा ठगी पीड़ित परिवार कहाँ पे कैसे गुजारा कर रहा होगा। ये जज्बा होना चाहिए साथियों सबके अंदर, ये पीड़ा होनी चाहिए। इस तरह की जब आपके मन में एक कसक होगी तब आप संगठन के साथ देंगे सभी लोग और जी जान से लड़ेंगे। क्या पूरा देश में मदन लाल जी को कोई तनख्वाह दे? उनके द्वारा एक अभियान चलाते मुहिम छोड़ दे कि कोई भी गांव का या शहर का कोई भी इंसान इस बात से वाकिफ न रहे कि हमको आवाज नहीं दी गई, हमको नहीं बताया गया, हमारा भी पैसा फंसा हो रहा है। मंजूर है साथियों, करेंगे और जब तक ये नहीं करेंगे साथियों तो हम संगठन को मजबूत नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये साथियों, हमको आपस में जब तक सामंजस्य नहीं बना कर रखेंगे, भय विरोध को अपना अपना कर रखेंगे, तब तक ये साथियों उस कार्य संभव नहीं हो पाएगा। दिल की दूरियों को मिटा दीजिए, नफरतों को मिटाकर सबको एक साथ चलना है। तहसील में हर हफ्ते जितने भी तहसील के पदाधिकारी हर हफ्ते की मीटिंग होनी चाहिए, मेरा एक सुझाव है। चाहे आप 4 लोग बैठे, चाहे 10 लोग बैठे, एक महीने की 15 दिन की रूपरेखा बनाए कि हमें अब क्या करना है, आगे हमारा कौन सा लक्ष्य है। इस तरह के साथियों जब काम होगा तो मैं समझता हूँ शायद हमारा संगठन मजबूत होगा। और तहसील अध्यक्ष निरंतर अपने जिला अध्यक्ष के संपर्क में रहें, रोज फोन करें। पहले क्या होता साथियों, जब हम बिजनेस करते थे, जूनियर हो या सीनियर हो, सब एक दूसरे को फोन करते थे, दूसरे रोज फोन करते, दूसरे दिन फोन करते थे। तो क्या वो काम आज नहीं हो सकता है? वो भी हो सकता है। बस ये जब आप दिल में ठान लेंगे कि नहीं ये हमारा काम है, करना है, तो ही संभव साथियों। और साथियों सुरक्षा के लिए हमने हाई कोर्ट में एक हमारे बहुत जो परिचित हैं और सरकारी वकील हैं, उनसे हमने बात किया कि सर हमें रिट पिटीशन दायर करनी है। पूछा क्या बात है, सारा विस्तार से उनको हमने बताया। और इसके पहले 2021 में जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे, प्रोग्रामिंग मार्केटिंग लिमिटेड, उसके तरफ से जितने भी हम लोग कार्यकर्ता थे, हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन के लिए हमने दायर किया था। लेकिन साथियों उस समय हमारे पास कोई भी एक ऐसा नजीर नहीं था, कोई भी एक ऐसा हमारे पास केस नहीं था कि पुलिस ने परेशान किया हो लोगों को। तो कोर्ट ने हमसे ये कहा कि कोई एक ऐसा उदाहरण दीजिए कि जो पुलिस ने आपको परेशान किया हो, कहीं आपके खिलाफ एफआईआर हुआ हो। साथ उस समय नहीं था, वो रिट पिटीशन हमारी खारिज कर दी गई। उसका मैंने हवाला दिया, जो सरकारी वकील है एडवोकेट हाई कोर्ट में, उनको मैंने हवाला दिया कि सर ये मेरे पास है। तो उन्होंने मुझसे वादा किया ठीक है, अब आप जून में जो छुट्टी हो रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश हो रहा है, उसके बाद आप मुझसे मिलिए और मैं इस काम को जरूर करवा दूंगा। चाहते हैं जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आप हमारे साथी बहुत विधायक साथी जो साथ में दिन रात तो 4 लोग हम लोग ऐसे हैं कि कहीं भी हो
एक आवाज पर चारों लोग खड़े हो जाते हैं हमारे शिवशंकर देव जी। सुनील शुक्ला पड़ा है, तब जाकर के कहीं इतने लंबे संघर्ष के बाद कुछ कानून हम देश में बनवा सके हैं, अधिकारिता आधारित कानून। उनमें से एक कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 भी है, जो हिंदुस्तान के प्रत्येक ठगी पीड़ित परिवार को ये अधिकार देता है कि उसके जमा राशि का, डूब चुकी हुई फंसी हुई जमा राशि का भुगतान 2 से 3 गुना तक उसके जिले का जिला अधिकारी 180 दिन में करेगा। कब करेगा दोस्तों? जब आप अपने जिलाधिकारी के यहाँ भुगतान का आवेदन दाखिल करोगे। जो व्यक्ति अपने भुगतान का आवेदन दाखिल कर देगा, उसका पैसा निश्चित रूप से उसको 180 दिन में नहीं तो 280 दिन में जरूर मिल जाएगा। और यदि कहीं आपने इस संगठन को मजबूत कर लिया, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर दे दिया, अपने इस दुख को ही अपना हथियार बना लिया, अपने इस आक्रोश को, तो फिर 180 दिन की भी जरूरत नहीं है। कानून में यह प्रावधान भी है कि कम से कम 7 दिन और अधिकतम 30 दिन का समय देकर सक्षम अधिकारी आपका भुगतान करवा दे। लेकिन ये दोस्तों तभी संभव है जब आपका संगठन मजबूत होगा, आपका स्वर सामूहिक होगा। आप अलग अलग लड़ते रहोगे तो 180 दिन क्या 180 साल में भी कानून बन जाने के बावजूद भी आपका भुगतान नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसके लिए आपको तमाम मतभेदों से, तमाम धर्म, जाति, वर्ण, रंग, नस्ल, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के दीवारों को, मर्यादाओं को त्यागना होगा, लांघना होगा, तोड़ना होगा और केवल ठगी पीड़ित बनकर अपने भुगतान की लड़ाई अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के द्वारा लड़नी होगी। ये सुदर्शन चक्र है आपके पास, जिसका प्रयोग अगर Baba.